हमारे यहाँ की बहुत सी बच्चियां ये गलतियां भी कर जाती हैं कि घर में चाहे वो किसी भी तरह रहती हो, अपनी माँ को फैसिलिटेट करती हो ना करती हो, लेकिन शादी के बाद माँ की सबसे बड़ी हमदर्द वही बन जाती हैं और भाभी होने को बहुत ही जालिम इंसान लगती है। तो भाभीियों को भी समझना चाहिए कि दिल बड़ा करें। यानी बाज औकात बहन भाइयों में झगड़ा करवाने में एक बहुत बड़ा हाथ भाभीियों का भी होता है, क्योंकि जिन घरों में नंदों की और भाभीियों की दोस्ती होती है या अच्छा ताल्लुक होता है, वो बड़ा खूबसूरत घर होता है, बहुत टेंशन फ्री घर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मर्द बहुत सुकून में होते हैं। तो आप जब किसी के घर जाएं, यानी जब आपने किसी के घर से मतलब आप तो कहती हैं हमारे बाप का घर है जब आप अपने बाप के घर जाएं, तो बाप के घर जाके उसको ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। आज हम बात करेंगे नंदों के बारे में। नंदे और भाभियां सेंसिटिव टॉपिक। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। इस एक वीडियो को समझने से आप अपनी जिंदगी को आसान कर सकती हैं, चाहे आप नंद हो या आप हो भाभी। भाभी। तो आज हम ये बात करेंगे कि नंदें इतनी ज्यादा बुरी क्यों समझी जाती हैं, नंदों को इतना नापसंद क्यों किया जाता है, और चलने से ये भाभी तो नापसंद करती हैं, जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो भी उनको नापसंद करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो नंदे ऐसी क्या गलती करती हैं? जाहिर सी बात है, चीजें खुद ब खुद तो नहीं होती हैं, आम तौर पे उसके पीछे कोई वजह होती है। वो वजह क्या होती है? बाज औकात भाभी भी वजह होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर नंद खुद वजह होती है। आज हम बात करेंगे उस वजह की। आज हम बात करेंगे नंद के पर्सपेक्टिव से भी और भाभी के पर्सपेक्टिव से भी। और हमारी ख्वाहिश ये है कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरे, क्योंकि जिन घरों में नंदों की और भाभीियों की दोस्ती होती है या अच्छा ताल्लुक होता है, वो बड़ा खूबसूरत घर होता है, बहुत टेंशन फ्री घर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मर्द बहुत सुकून में होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी और मेरी बहन, इन दोनों का रिलेशन अगर अच्छा है तो इससे मैं बहुत सुकून में रहूंगा, और मेरे सुकून में रहने से हमारा रिलेशन भी अच्छा होगा, बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं भजिया से। आज देखेंगे मेरी बहनों के बारे में क्या क्या बातें करती हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि नंदों को बुरा समझा क्यों जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि नंदे बास औकात नाशुक्री करती हैं। यानी जब वो रुकने आती हैं भाई के घर, तो वो जिन बातों में उनको शुक्र अदा करना चाहिए वहाँ शिकवे शिकायत कर रही होती हैं। जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूं, एक शुक्रगुजार नंद और नाशुक्री नंद में क्या फर्क होता है। अभी पिछले दिनों की बात है, जुलाई में मेरी नंद 10 दिन के लिए आई मेरे पास रुकने के लिए। बहुत एंजॉय किया हमने। जिस दिन जाना था उसे उससे एक दिन पहले पूरे दिन हम घूमते फिरते रहे, रात भर हम घूमते रहे, क्योंकि हमें मालूम था कि सुबह तो भाई वो चली जाएगी, तो फिर हम रात में भी एंजॉय करते हैं। हम मोटरवे पे निकल गए, घूमते फिरते रहे। फजर के बाद सब लोग सो गए कि चलो 1-2 घंटे हम सो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सोई फजर के बाद। मैंने बिरयानी तैयार की उनके लिए ताकि वो रास्ते में खा सकें, लंच कर सकें रास्ते में। बिरयानी बनाई, साथ में मैंने पास्ता बनाया। थकन से मेरी बुरी हालत थी। फिर मैंने सबको उठाया कि भाई उठ जाओ, अब निकलने की तैयारी भी करनी है। तो मेरी नंद कहने लगी कि अच्छा तो नाश्ते का? मैंने कहा हाँ, वो नाश्ता भी बन गया और मैंने ये सब कुछ तैयार कर दिया है। इतनी हैरान हुई वो, कहने लगी कि आपने बिरयानी पास्ता सब तैयार कर लिया? मैंने कहा हाँ, सब तैयार कर लिया। आप बिल्कुल भी नहीं सोई? मैंने कहा नहीं भैया, तुम लोग जाने के बाद सो जाऊंगी मैं तो। कहीं तरस आ रहा है मुझे आप पे, मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी वजह से आपको इतना करना पड़ा। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं किया मैंने। लेकिन आप यकीन करें, मेरी नंद के इन जुमलों से मेरी सारी थकन उतर गई। हालांकि मैं रात भर की जागी हुई थी, पैसे थकी हुई थी, बहुत थक गई थी, लेकिन इन जुमलों से मेरी थकन उतर गई। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को समझा, उसने मुझे अप्रिशिएट किया। और कोई शख्स भी हो, अगर उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ कर दी जाए, उसके काम को सराहाया जाए, तो ऐसे ही खुश होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुक्रगुजारी का एक अंदाज होता है खुशी का इजहार करना। यानी मैं किसी के घर पे जाऊं और मैं ये जाहिर करूं कि मैं तुम्हारे घर आके बहुत खुश हूं, ये शुक्रगुजारी है। ना शुक्री क्या है? मैं किसी के पास जाऊं और ये जाहिर करूं कि यार मुझे तुम्हारे पास आके बहुत बुरा लगा, मैं तुम्हारे आके बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, ये ना शुक्री है। तो आप जब किसी के घर जाएं, यानी जब आप किसी के घर से मतलब आप तो कहती हैं हमारे बाप का घर है जब आप अपने बाप के घर जाएं, तो बाप के घर जाके उसको ऑन करें। एक बात याद रखें कि जो सासें होती है ना, वो भी बड़ा गलत काम करती है इस मामले में। यानी वो अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं की इतनी बुराइयां करती हैं कि उनका दिल पहले से ही बुरा हो जाता है।
ये बात तो एक है। नेचुरल सी बात है। सही यानी बात मिसाल है। के तौर पे मुझसे अगर किसी की बुराई की जाएगी, एक हदीस का भी मफ़हूम इस तरह से कि एक मर्तबा एक सहाबी के बारे में कोई बात की जा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चुप करवा दिया। आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं लोगों से मिलूँ, तो मेरा दिल साफ हो। हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नाज़रीन, समझना चाहिए सासों को कि वो कर क्या रही हैं, मतलब वो किसकी जड़ें काट रही हैं। वो अपने बेटे को नुकसान पहुँचा रही हैं, अपनी बेटी को तकलीफ पहुँचा रही हैं। जब वो जब नेगेटिव माइंडसेट के साथ आएगी, बिल्कुल, तो क्या होगा, उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, सही कोई बात है। रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ऐसे ही होता है, बल्कि इस रवैये की वजह से वो बहन भाइयों को अलग कर देती हैं माएँ। हुँ। वो समझती नहीं है, वो हमदर्दी हासिल करने के लिए ताकि बेटियाँ उन पे तरस खाएँ, उनसे हमदर्दी करें कि हाँ भाई बड़ा ज़ुल्म हो रहा है हमारी माँ के साथ। सिर्फ़ इस वजह से वो अपनी पोज़ीशन ख़राब करती हैं, बेटी की भी ख़राब करती हैं, फिर घर का माहौल तो पता है वो कितना ख़राब हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर नंदें मुझे बहुत अच्छी मिली हैं और अच्छा हमारे यहाँ तो हम जब जॉइंट फैमिली में थे, तब हमारा ये कल्चर था कि अगर एक नंदे मुझे फ़ोन कर दे कि मैं आ रही हूँ, तो फिर मेरा काम था कि बाकी तीनों को फ़ोन करती थी कि भई वो आ रही है तो आप लोग भी आ जाएँ। और जब वो लोग आते थे तो इतना हम लोग एन्जॉय करते थे, खूब रात भर बैठ के बातें कर रहे हैं, ये तो जाके सो जाते थे। और मुझे याद है एक दफ़ा हमारी एक रिश्तेदार खातून भी आई हुई थी, तो मैंने मटर पुलाव बनाया था और मटर पुलाव में मैंने कोफ्ते डाले चिकन के बना के। तो मेरी नंद है सिदरा, कहने लगी मुझसे कि ना जब आपने कहा था कि आप डालेंगी इसमें कोफ्ते तो ना मुझे बड़ा अजीब-सा लगा था, कोफ्ते तो मटर पुलाव में बड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं कि आप बना रही हैं तो मुझे कहना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप यकीन करें जब खाए तो इतने मज़े के लगे, ये तो बिल्कुल कोफ्तों डिफरेंट से हैं और ये बड़े कबाब टाइप के हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं और इतनी तारीफ़ें की मेरी नंदों ने तो जो रिश्तेदार थी वो मुझसे कहने लगी अकेले में कि ये सब तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हैं। तुम्हारी तारीफ़ें करती रहेंगी ताकि बस तुम पकाती रहो, इनके आगे रखती रहो, ये आती रहें, रुकती रहें और खाती रहें। मैं नहीं ऐसी बात नहीं, खाना मैंने वाक़ई बहुत मज़े का बनाया था। तो देखिए ऐसा भी होता है ये बाज़ औक़ात तीसरी पार्टी आके नंद और भाभी के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा कर देती है। अच्छा, बाज़ जगह पे नंदें अच्छी होती हैं, लेकिन भाभीयों के साथ मसला ये होता है कि उनको लगता है कि मेरे शौहर की कमाई पे सिर्फ़ मेरा हक है। हुँ, इसकी बहनों का, इसके माँ-बाप का कोई हक नहीं है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करती हैं ख़वातीन, ये समझ के कि इस पे सारा का सारा हमारा हक है। वो अपने हुँ, बच्चों को, अपनी औलाद को ये सिखा रही होती हैं कि देखो बेटा, एक-दूसरे के लिए कुर्बानी मत देना, एक-दूसरे की मदद मत करना, अपनी बहनों की मदद नहीं करना। तो भाभियों को भी समझना चाहिए कि दिल बड़ा करें। उनको सोचना चाहिए कि अगर वो मेहमान नवाज़ी करती हैं, छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देती हैं, अपने शौहर से हर बात नहीं लगाती, यानी बाज़ औक़ात बहन-भाइयों में झगड़ा करवाने में एक बहुत बड़ा हाथ भाभियों का भी होता है। ऐसे ही है। तो जो भाभी ये गलती करती हैं, अच्छा, अगर ये औरत गलती ना करे ना, तो आपको घर में बड़ा सुकून नज़र आएगा। आप देख लीजिए, आप अपने बारे में सोच लीजिए, अपने इर्द-गिर्द देख लीजिए। अगर आप अपने हस्बैंड से शिकायत नहीं करती, हुँ, उनकी बहनों की, बहनों की, भाइयों की, भाइयों की, ससुराल वालों की, किसी की भी। यकीन करें उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, और देखिए, नज़र आ जाता है, मर्दों को ना नज़र आ जाता है। जब दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो रिएक्टिव हो जाता है, फिर वो नहीं देखता। लेकिन आप ईमानदारी से, मोहब्बत से, एतमाद से काम करती रहती हैं, नज़र आ जाता है। कोई इतना अंधा नहीं है कि उसको नज़र ना आए। फिर वो आपसे हमदर्दी भी करता है और आपका ख़्याल भी रखता है। भाभियों को भी दिल बड़ा रखना चाहिए। बहनें बहुत मान से आती हैं, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से वो अपना नुकसान करती हैं, ये बात हकीकत है कि अपनी माँ को देख के उनको हमदर्दी होती है। वो बताएँ, आपकी एक क्लाइंट थी। हाँ, बिल्कुल। मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट थी, तो उन्होंने अपनी बेटी की कोचिंग करवाई मुझसे कि जैसे आजकल के बच्चों का मसला है टीनेजर्स का कि वो सफाई का ख़्याल नहीं रखते, रूम साफ़ नहीं करते। उन्होंने कहा कि भई आप इसकी कोचिंग कर दें। मैंने कोचिंग की, मैंने बहुत गाइड किया उसको। कुछ अरसे बाद दोबारा मेरी उससे बात हुई, शादी हो चुकी थी उसकी। उसके 2 भाइयों की भी शादी हो चुकी थी। एक भाई जो थे मुल्क से बाहर थे, एक पाकिस्तान में ही थे। जब मेरी उससे बात हुई तो कहने लगी, "जी, बिल्कुल मैं अपनी मम्मा के घर आई हुई हूँ, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके।" फिर कहने लगी, "लेकिन ना मुझे यहाँ पे आके बड़ा बुरा भी फ़ील होता है।" मैं क्यों बुरा क्यों फ़ील होता है? कहीं मैं देखती हूँ कि मामा सुबह, दिन, रात, शाम हर वक़्त काम में लगी रहती हैं और भाभी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई। मैंने कहा, "क्यों तुम्हारी भाभी काम नहीं करती?" कहने लगी, "नहीं।" मैंने फिर क्या करती हैं? वो कह रही हैं, "वो जॉब करती हैं।" मैंने टाइमिंग्स क्या हैं? कह रही हैं, "सुबह 9 बजे जाती हैं तो शाम में 6-7 बजे आती हैं वहाँ से वापस।" लेकिन मैम देखें जॉब करना तो उनका इतना ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन घर के काम तो उन्हें करने चाहिए। आके तो काम कर लें वो। मैंने उसको समझाया।
मैंने कहा बेटा तुम भूल रही हो कि शादी से पहले तुमने भी इसीलिए कोचिंग करवाई थी कि तुम घर के काम नहीं करती थी। तो मतलब बेटी होकर तुम्हें ये इख्तियार हासिल है कि तुम पढ़ी रहो, आराम करती रहो, तुम्हारी माँ जो काम करती रहे। उनकी माँ को शिकायत ये थी कि पूरा घर मुझे साफ करना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, हिल के पानी भी नहीं पीती बच्ची। तो मैंने कहा तुम भी तो ये करती थी ना। देखो तुम्हारे आने से घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। मतलब भाभी ये ना कहें कि भाई ये आई है नंद मेरी, इसके आने से घर का माहौल खराब हो गया, बल्कि उसको ये कहना चाहिए इसके आने से घर का माहौल अच्छा हो जाता है। बहुत ही पॉजिटिव अंदाज से मैंने उसको गाइड किया। तो हमारे यहाँ की बहुत सी बच्चियां ये गलतियां भी कर जाती हैं कि घर में चाहे वो किसी भी तरह रहती हो, अपनी माँ को फैसिलिटेट करती हो ना करती हो, लेकिन शादी के बाद माँ की सबसे बड़ी हमदर्द वही बन जाती हैं और भाभी उन्हें कोई बहुत ही जालिम इंसान लगती है, जबकि वो जुल्म पहले माँ पे कर चुकी होती हैं। और इस सारे प्रोसेस में पिसता कौन है? मर्द। मर्द तो बेचारा हमेशा मजलूम ही रहा है ना, क्या करें। देख लें आप जरा। तो ख्याल रखना चाहिए, शुक्रगुजारी के साथ रिश्तों को चलाना चाहिए, और बाज़ औक़ात आपको सब्र से भी काम लेना चाहिए। हम्म। अल्लाह ताला जो है वो पसंद करता है सब्र करने वालों को, शुक्र करने वालों को पसंद करता है। तो सब्र और शुक्र अपने अंदर पैदा कीजिए, यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रहेगी। और ये काम जब आप अल्लाह के लिए करेंगे ना, तो ये काम आपको बर्डन नहीं लगेंगे। बिल्कुल। यानी अगर आप एक-दूसरे का ख़्याल कर रही होंगी, दरगुज़र कर रही होंगी, कुर्बानी दे रही होंगी, और नियत क्या होगी? मुझे बंदों से सिला नहीं चाहिए, मुझे हम्म। अपनी नंद से या भाभी से सिला नहीं चाहिए, शौहर से नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह से सिला चाहिए। मैं जो कुछ बिल्कुल। कर रही हूँ अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही ये है। अगर आपका माइंडसेट बन गया ना, तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप बहुत खुशी से और मज़े से सारे के सारे काम कर लेंगी। बिल्कुल, और आखिरी एडवाइस मेरी तरफ से नंदों को यही है कि नंदें जाती हैं आमतौर पर रुकने के लिए भाई के घर, भाभी के पास, तो उन्हें वहाँ जाके खुशी का इज़हार करना चाहिए। अब आप किसी के घर जाएँ, खुशी का इज़हार ना करें या आप तनकीद करना शुरू कर दें, तो वो ज़ाहिर-सी बात है आपके आने पे खुश नहीं होगा। अपनी नंदों को शिकायत होती है कि भाभियाँ खुश नहीं होती हैं। तो अगर आप छोटी-छोटी बातों पे शुक्रिया अदा कर दें, दिल से खुश हों, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, आप खुशी का इज़हार करें, तो भाई भी खुश होगा, भाभी भी खुश होगी और आपके भतीजा-भतीजी भी खुश होंगे। और फिर अगर बाज़ औक़ात भाभियाँ नेगेटिव काम भी कर जाती हैं, सबके पास अकल होती है। एक वक़्त में आके ना आपके भतीजा-भतीजी भी समझ जाएँगे कि हमारी माँ क्या करती थी और हमारी फूफियाँ क्या करती थीं। तो सब्र का फल मिलता है इंसान को, लेकिन बस सब्र और शुक्र के साथ इंतज़ार करना चाहिए उस फल का और खुद पॉज़िटिव रहना चाहिए। और इसके साथ-साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी किताबें, शुक्रिया, परवरिश और तर्बियत हासिल करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी और अपने बच्चों की लाइफ़ ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो हमारे प्लानर्स हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आप परेशान हैं घरेलू मसाइल से, शौहर की वजह से, बच्चों की वजह से, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।